वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स को किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है, एंगल्स को मेजर करने के कौन कौन से मेथड हमारे पास होते हैं। तो किसी भी चीज़ है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट चाहिए। जैसे लेंथ है, लेंथ को अपन मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, है कि नहीं? तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें क्या चाहिए? मेजरमेंट की यूनिट चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि एंगल को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या मेथड हमारे पास है। तो एंगल्स को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास तीन सिस्टम है बेटा। एक सिस्टम तो है डिग्री सिस्टम। एक सिस्टम तो कौन सा है? डिग्री सिस्टम। एंगल को एक तो अपन मेजर करते हैं डिग्री में। दूसरा सिस्टम है बेटा अपने पास ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम, एंगल को दूसरा किस में मेजर किया जाता है? ग्रेड के अंदर मेजर किया जाता है। और तीसरा सिस्टम है अपने पास रेडियन सिस्टम। एक एंगल को तीन तरह से मेजर किया जाता है, डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में। एक एंगल को मेजर करने के हमारे पास जो तरीके हैं वो क्या क्या तरीके हैं बेटा? डिग्री, ग्रेड और रेडियन। एंगल को डिग्री में भी नापा जाता है, ग्रेड में भी नापा जाता है और रेडियन में भी नापा जाता है। अब डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होता है, ठीक है ना, ग्रेड क्या होता है, इन सबको अपने को समझना है। व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द रेडियन, व्हाट इज द ग्रेड, ठीक है ना। इन सब चीजों को अपन को समझना है। और इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले अपन को आना चाहिए वन राइट एंगल। कि राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल हम लोग किसे कहते हैं? राइट एंगल का मतलब क्या है? राइट एंगल को हिंदी में अगर अपन बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण। राइट एंगल किसको कहते हैं? अब बच्चों से जब राइट एंगल की डेफिनेशन पूछते हैं ना भाई, तो कोई बच्चा कहता है साहब 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। अरे भाई, जब अभी अपन को एंगल को मापने का तरीका ही पता नहीं है, डिग्री के बारे में ही पता नहीं है, डिग्री क्या होती है, तो आपने राइट एंगल की डेफिनेशन 90 डिग्री से कैसे कह दी? 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल। एक्चुअल में क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल नहीं बोलते हैं। एक राइट एंगल की जो वैल्यू है ना, वो 90 डिग्री होती है। वन राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री जो है वो राइट एंगल की वैल्यू है, ठीक है ना। अपन पूछ रहे हैं कि राइट एंगल की डेफिनेशन क्या है, राइट एंगल कहते किसको है एक्चुअल में। तो राइट एंगल की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है। हमारे पास क्या है? एक सर्किल। ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है ना। अब इस सर्किल के 4 इक्वल पार्ट्स में सर्किल को डिवाइड कर दो। इस सर्किल को हम लोग क्या करें? 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। इस सर्किल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इस सर्किल को हमने जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से, तो ये जो पेरीमीटर है, ये जो सर्किल की पेरीमीटर है, ये 1/4 पेरीमीटर है। इस सर्किल की पेरीमीटर का 1/4 हिस्सा है ये, ठीक है ना। 1/4 ऑफ टोटल पेरीमीटर। सर्किल की टोटल पेरीमीटर का जो 1/4 है, सर्किल की 1/4 पेरीमीटर के द्वारा सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होता है, ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है इस पेरीमीटर के द्वारा, इस एंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। दिस एंगल इज called right angle. This is the actual definition of right angle. राइट एंगल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? सर्किल जो है आपका, ये सर्किल है कि नहीं, और इस सर्किल की 1/4 पेरीमीटर अपन ले लें, तो सर्किल की 1/4 पेरीमीटर के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है, सेंटर पर बनने वाले एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? राइट एंगल के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। सर्किल की 1/4 पेरीमीटर के द्वारा सेंटर पर बनने वाले एंगल को क्या कहा जाएगा? राइट एंगल कहा जाएगा।
अब इस राइट एंगल के माध्यम से अपन ये तीन सिस्टम बनाएंगे कि व्हाट इज द डिग्री सिस्टम, व्हाट इज द ग्रेड सिस्टम, व्हाट इज द रेडियन सिस्टम। वन बाई वन इन सब चीजों को अपने को पढ़ना है। तो फटाफट से इन चीजों को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें आप लोग कि मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के हमारे पास कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं। एंगल्स को हम लोग डिग्री में भी नापेंगे, एंगल्स को हम लोग ग्रेड में भी नापेंगे, एंगल्स को हम लोग रेडियन में भी नापेंगे, ठीक है ना। और इसके लिए हमें जरूरत पड़ रही है किसकी? राइट एंगल की डेफिनेशन की, कि व्हाट इज द राइट एंगल। तो राइट एंगल इज एन एंगल सबटेंडेड बाय 1/4 पेरीमीटर ऑफ द सर्किल एट द सेंटर। सर्किल की 1/4 पेरीमीटर के द्वारा सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होता है उसे हम लोग वन राइट एंगल कहते हैं। आ गई बात समझ में? इनको नोट करिए और नोट करने के बाद फिर हेडिंग डालेंगे आप लोग डिग्री सिस्टम। इनको नोट करने के बाद फिर किसको हेडिंग डालेंगे? डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम के बारे में डिटेल से अपन लोग पढ़ेंगे। इनको नोट कीजिए और डिग्री सिस्टम आप लोग हेडिंग डालिएगा। हाँ जी, तो हेडिंग डालनी है अपन को डिग्री सिस्टम। अब ये डिग्री सिस्टम क्या होता है साहब, इसके बारे में अपने को डिटेल से समझना है। व्हाट इज द डिग्री सिस्टम? डिग्री सिस्टम क्या कहता है? देखो, डिग्री सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिग्री सिस्टम जो दिया ये ब्रिटिश के लोगों ने दिया बेटा। डिग्री सिस्टम जो है ये किसने दिया? ब्रिटिश के लोगों ने दिया, इसलिए इस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। क्या भी बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। दूसरा, इसका जो नाम है वो है सेक्सागेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम को सेक्सागेसिमल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। डिग्री सिस्टम है, उसका दो नाम अगल क्या है? ब्रिटिश सिस्टम जो है वो भी डिग्री सिस्टम ही है, सेक्सागेसिमल सिस्टम जो है वो भी क्या है आपका? डिग्री सिस्टम ही है। सेक्सागेसिमल सिस्टम क्यों नाम पड़ा वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा इसको। अब देखिए, वन राइट एंगल जो है वो हमारा इस तरह से होता है। डिग्री सिस्टम की क्या खास बात थी? ये ब्रिटिश के लोगों ने एक्चुअल में किया क्या, ठीक है ना? क्या ये ब्रिटिश के लोग चाह रहे थे? इनके पास राइट एंगल था। अब एक कोई ब्रिटिश व्यक्ति हुआ, उस ब्रिटिश व्यक्ति ने क्या किया? इस राइट एंगल को छोटे 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 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस राइट एंगल को किस में डिवाइड कर दिया बेटा? 90 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। डिग्री सिस्टम जो है, जो आपके पास वन राइट एंगल था, इस वन राइट एंगल को डिवाइड कर दिया छोटे 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 90 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। और इस तरह से जो एक छोटा पार्ट बना, मान लो एक छोटा पार्ट, एक पार्ट अपन ने ये लिया, ठीक है ना, तो एक पार्ट की वैल्यू को उन्होंने बोला 1 डिग्री। कि एक राइट एंगल को यदि अपन छोटे 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 90 इक्वल पार्ट्स में बांट दें तो एक जो छोटा पार्ट है, इस एक छोटे पार्ट की वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। इस एक पार्ट की वैल्यू को उन्होंने 1 डिग्री बोला। अब एक पार्ट का मान 1 डिग्री है तो हर पार्ट 1-1 डिग्री का, 1-1 डिग्री का हो गया। अब मान लो ये वाला पार्ट 1 डिग्री का और ये वाला पार्ट 1 डिग्री का, तो यहां से यहां तक अगर नापेंगे तो 1 डिग्री, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 2 डिग्री। 1 डिग्री ये और 1 डिग्री ये, टोटल कितना हो गया? 2 डिग्री। तो इस तरह यहां से यहां तक टोटल अपन ने कितने भाग कर दिए बेटा इसके? यहां से लेकर यहां तक पूरे राइट एंगल को कितने पार्ट्स में बांट दिया हम लोगों ने? 90 पार्ट्स में बांट दिया। और हर एक पार्ट के मान को, हर एक पार्ट के मान को हम लोग क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री बोल रहे हैं। तो ये 90 पार्ट्स मिलकर के क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। और 90 पार्ट्स मिलकर के जब 90 डिग्री बनाएंगे तो इसका मतलब हो गया 90 डिग्री बराबर हो गया 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल की जो वैल्यू है वो डिग्री के अंदर कितनी हुई बेटा? 90 डिग्री हुई। एक राइट एंगल को हमने छोटे 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 90 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट को ब्रिटिश के लोगों ने बोला 1 डिग्री। तो 90 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गई। और 90 पार्ट्स की वैल्यू जब 90 डिग्री हो गई
तो यहां से सिस्टम बना के वन राइट एंगल का जो मान है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। अब एक और ब्रिटिश व्यक्ति हुआ साहब, अब दूसरे ब्रिटिश व्यक्ति ने क्या किया, अब 1 डिग्री को पकड़ा, ये हमारे पास क्या है, अब 1 डिग्री है, ठीक है ना, ये टोटल कितनी है, 1 डिग्री। अब उसने इस 1 डिग्री के भी छोटे 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 इसको 60 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। 1 डिग्री के भी कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, 60 पार्ट्स में 1 डिग्री को डिवाइड कर दिया। अब 1 डिग्री को छोटे 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 60 इक्वल पार्ट्स में जब बांट दिया तो एक जो पार्ट बचा यहां पर, मान लो एक छोटा पार्ट ये है, अब आपके पास ये एक छोटा सा पार्ट है, इस एक छोटे पार्ट की वैल्यू को उन्होंने बोला 1 मिनट, इसको अपन ऐसे पढ़ते हैं 1 मिनट। एक छोटे पार्ट की वैल्यू को 1 मिनट बोला। अब एक पार्ट की वैल्यू 1 मिनट है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 60 पार्ट्स हैं, तो 60 पार्ट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 मिनट। और 60 मिनट मिलकर के क्या बना रहे हैं, 1 डिग्री बना रहे हैं। 60 मिनट्स मिलकर के क्या बनाएंगे, 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री के तो 60 इक्वल पार्ट हैं, 60 इक्वल पार्ट्स हैं, और हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट। तो ये 60 पार्ट्स मिलकर के 1 डिग्री, 60 मिनट्स मिलकर के 1 डिग्री बनाएंगे। तो यहां से दूसरा रिलेशन आ गया 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है ना। तो डिग्री सिस्टम के अंदर एक पहला रिलेशन तो क्या आया, 1 राइट एंगल बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरा रिलेशन आया 1 डिग्री का मान जो है वो किसके बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा। तीसरी बात करें, अब क्या किया, एक और ब्रिटिश व्यक्ति हुआ साहब कोई, उस ब्रिटिश व्यक्ति ने क्या किया, अब 1 मिनट को पकड़ लिया और इस 1 मिनट के भी छोटे 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 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए। इस 1 मिनट को भी छोटे 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 कितने पार्ट्स में बांट दिया बेटा, 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर बांट दिया, और हर एक पार्ट का मान उसने बोला 1 सेकंड। अब जो छोटे छोटे पार्ट है उनको क्या बोला, 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए ऊपर 2 डंडे लगा देते हैं। अब एक पार्ट की वैल्यू 1 सेकंड है, टोटल कितने पार्ट्स हैं बेटा, 60 पार्ट्स हैं, 60 पार्ट्स हैं, तो 60 पार्ट्स की वैल्यू हो गई 60 सेकंड, और ये 60 सेकंड मिलकर के किसको बना रहे हैं, 1 मिनट को बना रहे हैं। तो ये डिग्री सिस्टम की कुछ खास बातें हैं। डिग्री सिस्टम को ब्रिटिश के लोगों ने जो डिफाइन किया वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, ब्रिटिश के लोगों ने यह कहा कि एक राइट एंगल जो है वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। एक डिग्री जो है वो किसके बराबर होगी, 60 मिनट के बराबर होगी, और 1 मिनट जो है वो किसके बराबर होगा, 60 सेकंड के बराबर होगा। तो ये चीजें आप नोट कर लें किसके अंदर, डिग्री सिस्टम के अंदर। ये डिग्री सिस्टम की खास बातें हैं कि डिग्री सिस्टम में 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। अब अपन लोग चलते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ। ये तो बात हुई किसकी, डिग्री सिस्टम की, कि डिग्री सिस्टम को ब्रिटिश के लोगों ने कैसे डिफाइन किया। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे अब ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम के अंदर क्या होता है उस बात को अपन जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा हेडिंग डालेंगे आप लोग ग्रेड सिस्टम। व्हाट इज द ग्रेड सिस्टम भाई, ग्रेड सिस्टम क्या कहना चाहता है हम लोगों से, उस बात को अपन लोग समझने का प्रयास करते हैं। ग्रेड सिस्टम देखिए नंबर टू है हमारे पास ग्रेड सिस्टम। अब ये ग्रेड सिस्टम जो है, ठीक है ना, इसको अपन फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम। ग्रेड सिस्टम जो है वो तो दिया था ब्रिटिश के लोगों ने, ग्रेड सिस्टम जो है ये दिया था फ्रेंच के लोगों ने, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। दूसरा इसको बोला जाता है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम। देखो डिग्री सिस्टम को हमने बोला था सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम का मतलब हो गया, सेक्सागेसिमल का मतलब होता है 60 से, सेक्सागेसिमल का मतलब किससे होता है, 60 से। तो उसमें अपन ने 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में बांटा था, और 1 मिनट को भी हमने 60 पार्ट्स में बांटा था। तो उस 60 के आधार पर उस सिस्टम को क्या बोला गया, सेक्सागेसिमल सिस्टम बोला गया।
यहां पर अपन इसको बोल रहे हैं सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल का मतलब होता है 100 से। सेंटेसिमल का मतलब किससे होता है बेटा? 100 से होता है। सेंटेसिमल जो है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है? 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो सेंटेसिमल का मतलब होता है 100 से। तो यहां पर फ्रेंच के लोगों ने क्या किया, एक वन राइट एंगल लिया और वन राइट एंगल को छोटे 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 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है ना? वन राइट एंगल इक्वल टू, फ्रेंच के लोगों ने, ब्रिटिश के लोगों ने तो वन राइट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। और फ्रेंच के लोगों ने वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इस तरह से जो एक छोटा सा पार्ट बन रहा है, इस एक छोटे से पार्ट की वैल्यू को उन्होंने बोला 1 ग्रेड। इसको बोला 1 ग्रेड। ग्रेड के लिए अपन ऊपर क्या लगाते हैं? जी लगाते हैं। डिग्री में तो ऊपर क्या लगा देते हैं? बिंदी लगा देते हैं। और ग्रेड में ऊपर क्या लगा देते हैं बेटा? जी लगा देते हैं। ग्रेड में ऊपर क्या लगा देते हैं? जी लगा देते हैं। तो वन राइट एंगल जो है वो किसके बराबर हो गया? 100 इक्वल पार्ट के बराबर हो गया। और एक पार्ट की वैल्यू जो है वो एक ग्रेड बोली है, तो 100 पार्ट्स मिलकर के क्या हो जाएंगे? 100 ग्रेड। और ये 100 ग्रेड मिलकर के क्या बनाएंगे? वन राइट एंगल बनाएंगे। तो ग्रेड सिस्टम के अंदर सबसे पहला रिलेशन आपके पास आएगा वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। ग्रेड सिस्टम के अंदर सबसे पहला रिलेशन आपके पास जो आएगा, वो सबसे पहला रिलेशन आपके पास क्या आएगा बेटा? वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। एक राइट एंगल जो है वो किसके बराबर होता है? 100 ग्रेड के बराबर होता है। अब दूसरा एक फ्रेंच का व्यक्ति हुआ, उसने एक ग्रेड ले लिया। क्या ले लिया? एक ग्रेड। और इस एक ग्रेड के अगेन 100 इक्वल पार्ट्स कर दिए। दोबारा इसके भी कितने इक्वल पार्ट करें? 100 इक्वल पार्ट कर दिए। और 100 इक्वल पार्ट जब कर दिए तो जो एक छोटा सा पार्ट अब बना, इस एक छोटे से पार्ट को इन्होंने बोला अब 1 मिनट। इसको क्या बोला? 1 मिनट। ठीक है ना? ब्रिटिश के लोगों ने तो 1 डिग्री के 60 पार्ट्स ही करे थे, इन्होंने तो दोबारा 1 ग्रेड के भी कितने पार्ट्स कर डाले? 100 पार्ट्स कर दिए। और एक पार्ट की वैल्यू को क्या बोला है बेटा? 1 मिनट बोला है। अब टोटल कितने पार्ट्स हैं? ये 100 पार्ट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? ये 100। और एक पार्ट की वैल्यू 1 मिनट, तो 100 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 मिनट हो जाएगी। और ये 100 मिनट मिलकर के क्या बनाएंगे? एक ग्रेड बनाएंगे। 100 मिनट मिलकर के क्या बनाएंगे? एक ग्रेड। तो 1 ग्रेड इक्वल टू हो जाएगा 100 मिनट। 1 ग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 मिनट हो जाएगा। तो दूसरा सिस्टम यहां पर आ गया 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। 1 ग्रेड इक्वल टू हो गया 100 मिनट। बात समझ में आ गई? 1 राइट एंगल इक्वल टू हो गया 100 ग्रेड। और 1 ग्रेड की वैल्यू कितनी हो गई? 100 मिनट। एक ग्रेड के भी 100 इक्वल पार्ट्स करे। फिर तीसरा एक फ्रेंच का व्यक्ति हुआ, उसने अब किसको ले लिया? 1 मिनट को ले लिया साहब। अब हमारे पास 1 मिनट है, उसने इस 1 मिनट के भी अगेन 100 पार्ट्स कर दिए। अगेन इस 1 मिनट के भी कितने पार्ट्स कर दिए? 100 पार्ट्स कर दिए। 1 मिनट इक्वल टू 100 इक्वल पार्ट्स। इस 1 मिनट को भी 100 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। अब 1 मिनट को भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो एक छोटा सा पार्ट बना, अब इस एक छोटे से पार्ट की वैल्यू को बेटा उसने बोल दिया 1 सेकेंड। इसको क्या बोल दिया? 1 सेकेंड। इस एक छोटे से पार्ट को उसने बोला 1 सेकेंड। ठीक है ना? अब इसको जब 1 सेकेंड बोला तो यहां से क्या सिस्टम हो गया? मतलब 1 मिनट इक्वल टू, एक पार्ट की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो 100 पार्ट्स की वैल्यू 100 सेकेंड। और ये 100 सेकेंड मिलकर के किसको बनाएंगी? 1 मिनट को बनाएंगी। तो ग्रेड सिस्टम के अंदर 1 मिनट इक्वल टू हो गया 100 सेकेंड। अब ध्यान देना, अगर अपन डिग्री सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डिग्री सिस्टम में तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। और यदि बात कर रहे हैं अपन ग्रेड सिस्टम की, यदि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ग्रेड सिस्टम की, तो ग्रेड सिस्टम में 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 100 सेकेंड होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो डिग्री सिस्टम में तो हमने क्या क्या रिलेशनशिप निकाली? डिग्री सिस्टम में तो हमने निकाला 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री।
1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है ना। और ग्रेड सिस्टम में हमने क्या क्या बनाया बेटा, ग्रेड सिस्टम में हमने बनाया 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। दिस इज द डिस्कशन ऑफ ग्रेड सिस्टम। तीसरा सिस्टम आता है हमारे पास रेडियन सिस्टम। रेडियन में एंगल को अपन लोग मेजर करते हैं। रेडियन सिस्टम जो है वो अपना इंडियन सिस्टम है। रेडियन सिस्टम जो है वो कौन सा सिस्टम है बेटा, अपना इंडियन सिस्टम। अब ये रेडियन सिस्टम क्या कहता है इसको अपन जरा समझते हैं। व्हाट इज द रेडियन सिस्टम। नेक्स्ट जो सिस्टम है हमारे पास वो है रेडियन सिस्टम। व्हाट इज द रेडियन सिस्टम, इसको जरा देखा जाए एक बार। रेडियन सिस्टम हम लोगों से क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। नंबर 3 आप लोग हेडिंग डालेंगे रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम के अंदर एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है इस बारे में अपने को समझना है, ठीक है ना। अब रेडियन सिस्टम को अपन देखना चाहते हैं तो ये है अपना इंडियन सिस्टम, ये भारतीय उपज है। भारतीय लोगों ने इस सिस्टम को बनाया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, एक सर्किल लिया, क्या लिया, एक सर्किल। इन्होंने 1 रेडियन को कैसे डिफाइन किया, देखो 1 डिग्री को कैसे डिफाइन किया गया, एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए और एक छोटे पार्ट को क्या बोला गया, 1 डिग्री। 1 ग्रेड को कैसे डिफाइन किया गया, फ्रेंच के लोगों ने क्या किया, उसमें 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो एक छोटा पार्ट बना, उस एक छोटे से पार्ट को उन्होंने क्या बोला, 1 ग्रेड बोला। अब अपन यहां पर देख रहे हैं कि इंडियन लोगों ने रेडियन को कैसे डिफाइन किया। व्हाट इज द रेडियन, रेडियन को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, इस बारे में अपन लोग यहां पर समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो रेडियन सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने एक सर्किल लिया, सर्किल का ये मान लो सेंटर है और इसकी रेडियस मान लो कितनी है, आर है। इस सर्किल की रेडियस कितनी है, आर। अब इस सर्किल की जब रेडियस आर है तो उन्होंने जितनी सर्किल की रेडियस है ना उसके बराबर लंबाई का आर्क लिया। क्या बोला बेटा मैंने, इस सर्किल की रेडियस कितनी है, आर, तो जितनी सर्किल की रेडियस है उतनी ही लंबाई का क्या लेना है, आर्क लेना है। आर लंबाई की रेडियस है तो हमें जो आर्क लेना है वो भी कितनी लंबाई का लेना है बेटा, आर लंबाई का लेना है। तो ये हमने आर लंबाई का एक आर्क ले लिया। जितनी सर्किल की रेडियस उतनी ही लंबाई का क्या लें आप, आर्क लें। तो आर लंबाई की रेडियस है तो आर लंबाई का हमने क्या ले लिया, आर्क ले लिया। अब इस आर्क मान लो रेडियस है 3 सेंटीमीटर तो आर्क कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर का। मान लो रेडियस है 4 सेंटीमीटर तो आर्क कितने का लेना है, 4 सेंटीमीटर का। मान लो रेडियस है 6 सेंटीमीटर तो आर्क कितने सेंटीमीटर का लेना है, 6 सेंटीमीटर का लेना है। जितने सेंटीमीटर की या जितनी लंबाई की रेडियस है उतनी ही लंबाई का हमें क्या लेना है, आर्क लेना है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल देख लो आप। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। और रेडियन के लिए ऊपर क्या डिफाइन, क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं अपन। रेडियन के लिए ऊपर क्या लगाते हैं, सी। तो व्हाट इज द 1 रेडियन, 1 रेडियन को कैसे डिफाइन किया इंडियन लोगों ने, कि एक सर्किल के अंदर रेडियस के बराबर लंबाई के आर्क द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाता है। व्हाट इज द 1 रेडियन, सर्किल की के अंदर जितनी सर्किल की रेडियस है उतनी ही लंबाई के आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोला जाता है बच्चों, 1 रेडियन कहा जाता है। अब जैसे मान लो अपन ये कहें, जैसे ये सर्किल है, अब इस सर्किल की रेडियस मान लो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर का ही अपन क्या लें, आर्क लें। 3 सेंटीमीटर का ही क्या लें, आर्क लें। तो इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, रेडियस 3 और आर्क भी 3, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा बच्चों, 1 रेडियन बनेगा।
मान लो हमने ये सर्किल लिया अपन ने, अब इस सर्किल की लंबाई हमने जो है, रेडियस जो है वो कितनी है, 4 है। इस सर्किल की रेडियस कितनी है, 4 है। तो इसमें अपन को जो आर्क लिया हमने वो कितनी लंबाई का आर्क लिया हमने, 4 लेंथ का, ठीक है ना। 4 जितनी सर्किल की रेडियस है उतनी ही लंबाई का आर्क लें, तो 4 सेंटीमीटर का ही हमने क्या ले लिया, आर्क ले लिया। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा। मान लो हमारे पास सर्किल की जो रेडियस है वो 5 है, तो आर्क कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। आर्क कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो 5 का अगर हम आर्क लेंगे तो इसके द्वारा सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। तो बात समझ में आई। सर्किल की रेडियस के बराबर, सर्किल की रेडियस के बराबर लंबाई के आर्क द्वारा सेंटर पर बनने वाले एंगल को 1 रेडियन कहा जाता है। ठीक है। अब ये तो अपन ने तीनों सिस्टम यहां पर पढ़े कि 1 राइट एंगल क्या हो, कि डिग्री सिस्टम को किस तरह से डिफाइन किया गया, ग्रेड सिस्टम को किस तरह से डिफाइन किया गया, रेडियन सिस्टम को किस तरह से डिफाइन किया गया, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर डिफाइन करी। ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद में मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, यहां तक नोट कर लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा। फिर इसको थोड़ा सा रेडियन सिस्टम को और डिटेल में अपन समझते हैं। रेडियन सिस्टम और डिटेल में कैसे कैसे काम करेगा, उन बातों को अपन लोग यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। एक बार रेडियन सिस्टम और क्या चाहता है भाई हम लोगों से, देखिएगा रेडियन सिस्टम के अंतर्गत और क्या खास बातें हैं। देखिए ये हमारे पास मान लीजिए एक सर्किल है। अब इस सर्किल की रेडियस है 2, और अगर अपन आर्क लें 2 सेंटीमीटर का, आर्क कितना लें, 2 सेंटीमीटर का ही अपन ने आर्क लिया, रेडियस 2 है और आर्क भी अपन ने 2 सेंटीमीटर का लिया, तो इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा, इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। समझ में आई बात। दूसरी बात देखो, अब गौर से समझना बात को, लॉजिक को समझने का प्रयास करना। मैं आपको क्या बात बताने जा रहा हूं। मान लो रेडियस तो हमारे पास 2 है, लेकिन हमने आर्क ले लिया 2 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का आर्क जो है वो कितना ले लिया, 4 सेंटीमीटर ले लिया यहां से यहां तक। तो ये एंगल अब कितना बनेगा, ये एंगल अपन चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखो 2 सेंटीमीटर की रेडियस है और 2 सेंटीमीटर का ही अगर आर्क है, तब तो सेंटर पर कितना एंगल बन गया, 1 रेडियन का एंगल बन गया। अब रेडियस तो 2 सेंटीमीटर की है और आर्क जो है वो हमने कितना ले लिया, 4 सेंटीमीटर का ले लिया। अब इसके द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनेगा ये अपने को देखना है। तो ये अपने को देखना है, तो देखो जितनी सर्किल की रेडियस, इस रेडियस के बराबर टुकड़े करो, तो 4 के टुकड़े कर दिए 2 मैंने, और 2 लंबाई के कितने टुकड़े होंगे ये देखना है अपने को। 2 लंबाई के कितने टुकड़े होंगे, जितनी रेडियस की लंबाई है उतनी लंबाई के टुकड़े चाहिए अपने को। तो 2 लंबाई के कितने टुकड़े होंगे, 2 का भाग 4 में दिया, 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 लंबाई का ये और 2 लंबाई का ये, है कि नहीं। तो ये इस लंबाई के द्वारा, इस आर्क, इस टुकड़े द्वारा कितना रेडियन एंगल बनेगा, 1 रेडियन। 2 सेंटीमीटर की रेडियस, 2 सेंटीमीटर का आर्क, तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। इस लंबाई के द्वारा, इस आर्क के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, ये भी आपका 1 रेडियन एंगल बनेगा। ये एंगल भी आपका कितना होगा, 1 रेडियन होगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का आर्क है और 2 सेंटीमीटर की रेडियस है। तो इसकी अब तो टोटल कितना हो गया, 1 रेडियन, 1 रेडियन, पूरा एंगल कितना हो गया, 2 रेडियन। तो 4 सेंटीमीटर के आर्क द्वारा 2 रेडियस के सर्किल में सेंटर पर बनने वाला एंगल कितना हो गया, 2 रेडियन, ठीक है ना। और समझना, मान लीजिए अपन ने क्या किया, सर्किल के अंदर इसकी जो रेडियस है वो तो है 2, रेडियस तो कितनी है, 2 है। अब आर्क ले लिया मैंने 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का अपन ने आर्क ले लिया साहब, ये अपन ने आर्क ले लिया यहां पर 6 सेंटीमीटर। ये टोटल आर्क जो है यहां से यहां तक,
ये टोटल आर्क कितनी, इस आर्क की लंबाई कितनी है 6। अब इस आर्क के द्वारा ये जो सेंटर पर एंगल बनेगा, इस एंगल के बारे में मैं जानना चाह रहा हूं कि व्हाट इज दिस एंगल, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। ये हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इस एंगल का मान क्या होगा, इस टोटल आर्क के द्वारा इस सेंटर पर बनने वाला ये एंगल क्या होगा, इसे हम लोगों को जानना है। तो इसे जानने के लिए क्या किया मेरे भाई, अब 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो 2 सेंटीमीटर के टुकड़े चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर का जो आर्क है इसको 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटना है। तो 2-2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, 6 के टुकड़े करने 2-2 के, तो कैसे करोगे, 2 का 6 में भाग दे दो, है कि नहीं। 2 का 6 में भाग दे मतलब ये 2 का एक टुकड़ा ये बन गया, 2 का एक टुकड़ा ये बन गया, ये दो और ये 2, टोटल 6 हो गए। और हर टुकड़े के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। रेडियस के बराबर लंबाई के आर्क द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल 1 रेडियन, तो टोटल कितना हो गया 3 रेडियन, 3 टुकड़े हुए तो 3 रेडियन बन गया। बात समझ में आई। अब इसको अपन जनरलाइज करें, क्या करें, जनरलाइज। बात अपन ऐसे समझ लें, चीज को अपन यूं समझ लें कि ये हमारे पास एक सर्किल है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक सर्किल, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक सर्किल है और इस सर्किल की जो रेडियस है वो हमारे पास आर है। सर्किल की रेडियस कितनी है, आर। और इसमें हमने एक आर्क ले लिया, ये अपन ने आर्क लिया यहां से यहां तक का, और इस आर्क की जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी है, एल है। आर्क की लंबाई कितनी है, एल है। तो इसके द्वारा सेंटर पर बनने वाला ये एंगल कितना होगा, ये मैं देखना चाह रहा हूं। व्हाट विल बी दिस एंगल, ठीक है ना। इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो थीटा क्या होगा, व्हाट इज दिस एंगल। देखो आर लंबाई रेडियस है, तो आर लंबाई के टुकड़े करने पड़ेंगे। अब एल में से आर 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 के कितने टुकड़े होंगे, तो एल में से आर आर के टुकड़े करने, तो नंबर ऑफ टुकड़े, नंबर ऑफ पार्ट्स क्या हो जाएंगे, एल बटे आर। तो 4 के 2-2 के टुकड़े के 4 में 2 का भाग दिया, 6 में से 2-2 के कितने टुकड़े हुए, 6 में 2 का भाग दिया। तो एल में से आर आर के कितने टुकड़े होंगे ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल में आर का भाग देना पड़ेगा। और एक टुकड़े का मान 1 रेडियन होता है, तो इतने टुकड़े बनेंगे तो इतने टुकड़े का मान इतना रेडियन हो गया। तो ये जो एल बटे आर से मान आएगा इतने ही रेडियन का क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो थीटा बराबर हो गया एल बटे आर, और इससे जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, रेडियन में आएगी। तो ये रिलेशन हो गया हमारे पास आर्क की लेंथ, रेडियस और एंगल में। तो इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। यदि आर्क की लंबाई में रेडियस की लंबाई का डिवाइड कर दिया जाए तो सेंटर पर बनने वाला एंगल रेडियन में प्राप्त हो जाता है। तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल किसके अंदर प्राप्त हो जाएगा बेटा, रेडियन के अंदर प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को। जैसे आपसे पूछा जाए अब कि मान लो ये आपके पास 11 सेंटीमीटर का एक आर्क है, ठीक है ना, जो भी है, और इसमें 5 सेंटीमीटर की ये रेडियस है, 5 सेंटीमीटर की क्या है, रेडियस है। तो इसके द्वारा सेंटर पर बनने वाला ये जो एंगल है ये थीटा, तो ये थीटा कितना होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर्क की लंबाई में रेडियस की लंबाई का भाग दे दो, 11/5 रेडियन, 11/5 रेडियन। ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा कि सर्किल के अंदर, तो सर्किल के अंदर आर्क की लंबाई अगर आपको पता है, रेडियस की लंबाई आपको पता है, तो आर्क की लंबाई में रेडियस की लंबाई का डिवाइड करने पर सेंटर पर बनने वाला एंगल जो है वो आपके पास रेडियन में आ जाता है। सेंटर पर बनने वाला एंगल किसके अंदर आ जाता है बेटा, रेडियन के अंदर हमारे पास आ जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो अगर हमें क्या पता है, आर्क की लंबाई, रेडियस की लंबाई, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल किस में निकाल सकते हैं हम लोग, रेडियन में निकाल सकते हैं। चलिए रेडियन सिस्टम क्या है ये भी हमने सीख लिया। रेडियन सिस्टम को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं।
अब देखो वन राइट एंगल की वैल्यू हमने डिग्री में सीख ली। वन राइट एंगल डिग्री में कितना होता है 90 डिग्री। वन राइट एंगल को हमने ग्रेड में सीख लिया कि वन राइट एंगल ग्रेड में कितना होता है 100 ग्रेड। अब वन राइट एंगल डिग्री रेडियन में कितना होता है ये हम लोग जाने साहब, कि वन राइट एंगल को रेडियन में कितना बोलेंगे, रेडियन कितने रेडियन का मान वन राइट एंगल में कितने रेडियन होते हैं ये अपन को देखना है। तो ठीक है ना, तो यहां पे अपन हेडिंग डाल लें वन राइट एंगल इन रेडियन, वन राइट एंगल इन रेडियन। वन राइट एंगल की वैल्यू किसके अंदर रेडियन के अंदर, वन राइट एंगल इन रेडियन। तो देखो साहब वन राइट एंगल क्या होता है, वन राइट एंगल की डेफिनेशन आपको बताई मैंने। वन राइट एंगल की डेफिनेशन जो होती है, ये सर्किल है और इस सर्किल की जो 1/4 पेरीमीटर होती है, सर्किल की 1/4 पेरीमीटर के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं अपन वन राइट एंगल। ठीक है ना, तो ये अपन ने इसकी 1/4 पेरीमीटर ले ली। अब ये क्या है, ये मान लो ये लंबाई L है, ठीक है ना, और ये L है और ये इसकी रेडियस है, तो ये वन राइट एंगल है। रेडियस हमने R मान लिया, ये सेंटर है। अब ये L क्या है, ये है 1/4 ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का 1/4 है ये लंबाई। तो सर्किल की टोटल पेरीमीटर का 1/4 ही तो लेते हैं, और 1/4 पेरीमीटर के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल ही तो वन राइट एंगल होता है। अब ये जो पेरीमीटर है, सर्किल की रेडियस अगर आर है, सर्किल की रेडियस अगर आर है, तो सर्किल की टोटल पेरीमीटर कितनी होती है बेटा, सर्किल की टोटल पेरीमीटर होती है 2πr। अगर सर्किल की रेडियस आर है तो सर्किल की जो टोटल पेरीमीटर है, ये टोटल पेरीमीटर कितनी होती है 2πr होती है। ठीक है ना, अब ये टोटल पेरीमीटर 2πr है, तो ये L बराबर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 2πr, 2 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा π/2, पाई 2 से 4 कट गया 2 बार, π/2 r। L का मान तो ये हो गया। अब ध्यान दो L का मान ये हो गया, मुझे वन राइट एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो वन राइट एंगल बराबर ये जो एंगल है सेंटर पर बनने वाला एंगल कैसे आता है, आर्क की लंबाई में रेडियस की लंबाई का भाग देने पर। अभी अभी समझाया मैंने, आर्क की लंबाई में रेडियस की लंबाई का भाग दे दोगे तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल रेडियन में आ जाएगा। तो वन राइट एंगल इक्वल टू आर्क की लंबाई कितनी है π/2r, बटे रेडियस की लंबाई कितनी है r, r से r कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू किस में आएगी भैया, रेडियन में आएगी। तो वन राइट एंगल इक्वल टू कितना हो गया π/2 रेडियन हो गया। वन राइट एंगल का जो मान है वो किसके बराबर हो गया π/2 रेडियन। तो वन राइट एंगल डिग्री में हो गया 90 डिग्री, वन राइट एंगल ग्रेड में हो गया 100 ग्रेड, और वन राइट एंगल रेडियन में हो गया π/2 रेडियन। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई सभी को। तो आज मैंने आपको तीनों सिस्टम्स के बारे में समझाया, इनके बारे में जानकारी दी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के क्या क्या तरीके हैं, एंगल्स को किस किस के अंदर मेजर किया जाता है। तो एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में। डिग्री क्या है, ग्रेड क्या है, रेडियन क्या है, इन सब के बारे में अपन लोगों ने जानकारी ली, इन सब के बारे में अपन ने सीखा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इन सब में रिलेशन पढ़ेंगे, डिग्री, ग्रेड और रेडियन में इनमें आपस में क्या रिलेशन है। डिग्री में कोई एंगल दे दिया तो उसको ग्रेड में और रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, रेडियन में दे दिया तो उसे ग्रेड और डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो एक सिस्टम में अगर आपको कोई एंगल दे दिया और उसे अदर सिस्टम्स में अगर हमें चेंज करना है तो वो प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं, उस चीज को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बेटा।